नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री महादेव प्रॉपर्टीज में। दोस्तों, अभी तक मैं आपको जो है जितनी भी बनारस की प्रॉपर्टी मतलब कि बाबा विश्वनाथ के नगरी की जो भी साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी मिलती है, तो शिवपुर एरिया से लेके हरहुआ एरिया से लेके चलमारी तक, वो मैं अपने चैनल पे बराबर आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्लाट का वीडियो नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको आज एक बहुत जो है ज़रूरी जानकारी जो मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं, जिससे कि आपको कभी कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। तो ये वीडियो आप लोग दोस्तों ज़रूर देखिए हमारा। इस वीडियो में सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, क्या लेना है, कैसे रजिस्ट्री करवानी है, क्या आपको पेपर की ज़रूरत है, कैसे आपका फाइनेंस होगा, तो यही सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में जो है आप लोगों को बताऊंगा। और जो है जो जितनी भी अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, वही मैं आज प्लाट का वीडियो नहीं दे रहा हूं, इसी का वीडियो मैं बना करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई आपके साथ कोई भी किस्म का फर्जी फ्रॉड न कर सके। तो आज का जो दोस्तों हमारा जो है मैटर है, जिस मैटर पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसमें आपको पेपर क्या क्या चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर्टी आपको जो है सही ढंग से मालूम हो सके कि प्रॉपर्टी सही है कि गलत है, क्या है, कैसे है। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि बनारस में 3 तहसील है, 1 कचहरी है। तो अगर दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में प्लाट लेते हैं, तो तहसील वहाँ की अलग अलग हो जाती है। कचहरी तो एक ही है मगर तहसील 3 है। तो जिस तहसील की वो खतौनी रहेगी, उसी तहसील में या उसी जगह उसका रजिस्ट्री होगा। मतलब कि आपका एक तहसील आपका पिंडरा में है, दूसरा तहसील आपका गंगापुर में है, तीसरा आपका सदर है। तो जो आपको खतौनी किसान देगा, किसान है या कोई रीसेल प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी खतौनी मिलती है, उसमें लोग देते हैं, आदेश में नाम चढ़ा हुआ होता है। तो उसमें आदेश में देखेंगे तो उनका नाम रहेगा कि फला का नाम खारिज होकर के फला का नाम दर्ज हो गया है। तो ये चीज़ है। तो जैसे आप खतौनी लिए, उसमें आदेश में नाम रहता है जो पार्टी खरीदी रहती है। अगर खरीदी नहीं है तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो पुश्तैनी में भी उनका मेन खतौनी पे आगे नाम रहेगा। और ऊपर देखेंगे परगना में जो है गांव का नाम रहेगा, तहसील में सदर का नाम रहेगा। तो तहसील में सदर अगर है दोनों दोस्तों, तो हमारे यहाँ बनारस में कचहरी जो तहसील है यहाँ पे रजिस्ट्री उसकी होगी। और अगर सदर तहसील नहीं है, पिंडरा लिखा हुआ है, तो पिंडरा की रजिस्ट्री पिंडरा में होगी, जो वहाँ का तहसील होगा। और अगर गंगापुर लिखा हुआ है दोस्तों, तो गंगापुर की रजिस्ट्री गंगापुर में होगी। तो ये नियम दोस्तों आपको बनारस हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे भदोही हो, कहीं भी हो, अन्य जगह कहीं भी, ये नियम आपको हर जगह जो है लागू होगा। तो उसमें आपको बता दें कि सबसे पहले आप खतौनी ले लीजिए उनसे। खतौनी ले लीजिए ज़मीन का जब खतौनी लेंगे तो उससे आप करना ये है आपको कि उसका कोई अच्छा वकील पकड़ करके आप अच्छे ढंग से उसका मुआयना करा लीजिए। और मुआयना 3 जगह से होता है, एक रिकॉर्ड रूम से होगा, दूसरा रजिस्ट्री ऑफिस से होगा, तीसरा तहसील से होगा, जो कि खतौनी में सबसे ऊपर अंकित होता है। तो ये 3 जगह से उसका मुआयना होता है। और तहसील से जब मुआयना आप करेंगे तो उसमें लेखपाल से जो है अपने वकील जिसको भी आप दे रहे हैं उनसे बोलिए कि जो है इसका नक्शा भी मुआयना कर लें। नक्शा मुआयना करने से दोस्तों फ़ायदा ये होगा आपको कि उस पर पता चलेगा कि नहीं कितना फीट रास्ता है और अगल बगल किसका नंबर है, सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा अगल बगल का। तो ये तीनों आपको मुआयना करना है, जो पेपर दिया जाएगा आपको खतौनी से। अगर आप मुआयने से संतुष्ट हैं, तो हर चीज़ सही मिली है आपको, वकील साहब आपके बोले हैं कि नहीं आपका रजिस्ट्री ऑफिस से भी सही है, रिकॉर्ड रूम से भी सही है और तहसील से भी सही है, तो हर जगह से अगर आप संतुष्ट हैं, तो उसका दोस्तों आप पहले मेन रजिस्ट्री पेपर देखिए कि उसका रजिस्ट्री पेपर कहाँ है। रजिस्ट्री पेपर आप रजिस्ट्री के समय अगर रीसेल प्रॉपर्टी है, अगर उतनी ही प्रॉपर्टी है, तो रीसेल के समय आपको रजिस्ट्री पेपर वो आप जब रजिस्ट्री करवाइए तो उनसे ले लीजिए आप। वो जब अपनी प्रॉपर्टी जितना शेयर है उतना जब पूरा बेच देंगे, तो वो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री पेपर है वो फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको उसकी ज़रूरत फिर आपको पड़ेगी। अगर भविष्य में आप कभी बेचना चाहेंगे, अगर उस पर लोनिंग वोनिंग कराना होगा, तो बैंक वाले आपकी भी रजिस्ट्री मांगेंगे और जो जो पीछे पार्टी आपको बेची है उसकी भी रजिस्ट्री मांगेंगे।
तो प्रॉपर्टी की वो रजिस्ट्री पेपर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो रजिस्ट्री पेपर आप अपने पास लेकर के रख लीजिए। अगर खतौनी की ज़मीन है, उसमें जो है बिका नहीं हुआ है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो है आपको बता दें कि जो है इस रजिस्ट्री पेपर का कोई मतलब नहीं है ना, उसमें रजिस्ट्री पेपर आपको मिलेगा। खतौनी से उतना अंश उनके शेयर से कट के आपके रजिस्ट्री पेपर में ऐड हो जाएगा, और आप ही के रजिस्ट्री पेपर से आप जब भी चाहेंगे उसको जो है क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो है रजिस्ट्री का मैटर। अब उसमें आप देखेंगे, जो रजिस्ट्री पेपर आप लेंगे तो रजिस्ट्री पेपर में देखेंगे, अगर उसमें आपको रजिस्ट्री पेपर दे दिया तब तो ठीक है। अगर रजिस्ट्री पेपर को इतने लोग रखे रहते हैं या बैंक में लोन रहता है तो बताते नहीं हैं और प्लाट बेच देते हैं, बाद में वो लोन फिर आपको भरना पड़ जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि रजिस्ट्री पेपर आप सबसे पहले लीजिए। पहली बात तो जब आप खतौनी लेते हैं तो उसी समय उसका रीसेल प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्री पेपर का फ़ोटो कापी मांगिए उनसे, और फ़ोटो कापी अगर दे देते हैं तो बोल दीजिएगा कि अगर हम जिस समय हम रजिस्ट्री कराएंगे, अगर आपका और इसमें शेयर बचा होगा तो रजिस्ट्री पेपर एक बार हमें दिखा दीजिएगा। अगर शेयर नहीं बचा है तो रजिस्ट्री पेपर रजिस्ट्री के समय हमें दे दीजिएगा। ये सुरक्षा है आपकी कि आप जो है किसी भी जो है तरह से फंसेंगे नहीं। और रजिस्ट्री कराने से पहले या जो भी आपको जो है आगे कार्यक्रम बढ़ाना है, जब खतौनी से आप संतुष्ट हो जाते हैं मुआयना करा के, तो सबसे पहले आप करिए ये कि प्लाट में जो है बाउंड्री वाल कर लीजिए, अपना कब्जा ले लीजिए। कब्जा ले करके पार्टी जो है, अगर आपको लोन कराना है तो उसको पार्टी को जो है कुछ एडवांस करके, उसका बाउंड्री वाल करने के बाद कुछ एडवांस करके उसका एग्रीमेंट आप करवा लीजिए। और एडवांस भी करिए तो चेक द्वारा करिए या खाते से खाते आरटीजीएस कर दीजिए, तो आपके पास उसका भी प्रमाण रहेगा। अगर चेक से करना है तो चेक में अपना एग्रीमेंट, जो चेक नंबर होगा वो एग्रीमेंट में अपना जो है इंक्लूड कर दीजिए, कि उससे आपको जो है कभी किसी प्रकार की परेशानी न हो। इंक्लूड कर देंगे तो उससे आपको जो है वो ये कभी नहीं कर सकता कि नहीं, इस चेक से हम इतना पैसा नहीं लिए हैं। आपका पूरा उसमें डिटेल रहेगा और एक एग्रीमेंट कचहरी से बन जाएगा आपका। चाहे पिंडरा की रहेगी तो पिंडरा से बनेगी, राजा तालाब के वहाँ की रहेगी, गंगापुर की रहेगी तो गंगापुर से बनेगी। अगर इस कचहरी की है, सदर की है, तो यहाँ से बनेगी। तो यही प्लाट लेने की सुरक्षा है। जो आपको प्लाट लेना है उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए। अब आ गया फाइनेंस वाली बात। फाइनेंस वाली बात में दोस्तों ये है कि जैसे आपको प्लाट ले करके अगर फाइनेंस कराना है तो उसका आपको एग्रीमेंट पेपर की ज़रूरत उस समय पड़ेगी। तो उसका सबसे पहले आपको बता ही दिए हैं कि बाउंड्री वाल आप करा लीजिए। बाउंड्री वाल कराएंगे तभी बैंक वाले उसको नापेंगे, उसका फ़ोटो लेंगे और जो है उसका मुआयना करेंगे। और मुआयना करने के बाद आप तो एक पुश्त का मुआयना करते हैं, अपने वकील से कराते हैं, मगर बैंक वाले जो है लंबा समय का मुआयना करते हैं, इसलिए कि बैंक का पैसा कहीं 1 रुपया फंसे ना। तो इसलिए बैंक उसको सुरक्षा की दृष्टि से आपका प्लाट एकदम सही ढंग से उसका जो भी छानबीन है वो करके जो है रख लेता है। अगर सही प्रॉपर्टी सही पाई बैंक, तभी उस पर आपको फाइनेंस करेगा, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो। और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सरकारी बैंक का वो 9% के लगभग रहेगा। कभी नीचे भी हो जाता है, कभी 1-2% ऊपर भी चला जाता है, 1-8%। तो अगर आप प्राइवेट बैंक से कराते हैं दोस्तों, तो प्राइवेट बैंक में आपका 10% के ऊपर भाग जाता है, उसमें आपका नुकसान होता है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। और वो भी इंटरेस्ट जो आपको दोनों हम बता रहे हैं, प्राइवेट बैंक का और सरकारी बैंक का, ये ईयरली है, ये वार्षिक नहीं है, ये ईयरली है। 9% के अंदर या थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा तो ये सरकारी बैंक का है, और जो प्राइवेट बैंक का है वो आपका लगभग 10 के ऊपर जाएगा, तो वो भी ईयरली है, ये आपको मंथली नहीं देना है। और उसमें आपका जो मंथली वो आएगा EMI, उसी में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जुड़ा रहेगा और आपका मूलधन भी जुड़ा रहेगा, और दोनों साथ ही साथ माइनस होता रहेगा। और अब उसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। पहली बात तो किसान का एग्रीमेंट आपको पेपर चाहिए, उसमें जो बयाना दिए रहेंगे, जो राशि रहेगी उसका डिटेल चाहिए, और जो है आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो है फ़ोटो, और बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने का, और फॉर्म 16 चाहिए आपको, सैलरी स्लिप चाहिए। यही सब आपको जो है ज़रूरत है उसमें लोन कराने के लिए। अब आपको बता दिए कि लोन कराने में आपका ये डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, प्लस किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 चीज़ किसान का लगेगा। अब बैंक डिटेल, जिस बैंक आप पैसा देंगे वो डिटेल किसान का लगेगा। तो दोस्तों यही सब जानकारी आज मैं आपको देना चाहता था
कि भाई कोई भी प्लाट लेने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और कोई भी आपको फर्जी ढंग से कहीं फंसा न सके। हम सोचते हैं कि हम अपने कस्टमर के साथ जो भी हमारा जो है हाव भाव है या व्यवहार है वो मैं बराबर आपके साथ शेयर करता रहूं। और रह गई बात ईमानदारी की, तो दोस्तों हमारे अपने चैनल पे हमारे थ्रू लीजिए या किसी के थ्रू लीजिए, तो प्लाट मान लीजिए किसी और के थ्रू आपको पसंद है, हमारे थ्रू नहीं पसंद है, तो आप उसी के थ्रू प्लाट ले लीजिए, उसके कोई दिक्कत नहीं, मगर एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए आप। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो करते हैं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।